कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रवार का दिन विशेष आज हमारी जिंदगी के रियल हीरोज में आपको इंतजार रहता है कि कब कौन आएगा, हमारे साथ जुड़ेगा, क्या बातें करेगा, कौन है हमारे समाज में जो आज हमारे रियल हीरो के रूप में हमारे बीच होगा और वो क्यों रियल हीरो है। तो दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे रियल हीरोज हैं जिन्हें हम जान नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी अंधी दुनिया में दौड़ रहे होते हैं और हम उन्हें ही हीरो समझ लेते हैं जो फिल्म के 70 mm के पर्दे पर फाइट करते दिखाई पड़ते हैं, किसी की जान लेते और किसी की जान देते दिखाई पड़ते हैं, जो इश्क के रंग में रंगे दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम हीरो समझते हैं। लेकिन क्या उनके साथ उनको महसूस करने से, उनको समझने से और उनके जैसा आचरण करने से हमारी जिंदगी सहज हो पाती है? नहीं ना। इसीलिए हमने तलाशने की कोशिश की कि हमारे समाज में जो वास्तव में हमारे हीरो हैं, हम उन्हें देखें और जानें कि क्यों वो हमसे कुछ खास हो जाते हैं, क्यों वो किसी के लिए लीडर बन जाते हैं, क्यों वो इस समाज में अग्रणी दिखाई पड़ते हैं और क्यों वो लोगों की नजर में खटकने लगते हैं या चमकने लगते हैं। दोनों ही कारण होते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों में से आज हमने जिसे चुना है वो हमारे बीच है, एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, अंबाला कैंट से हैं, पंजाब के, और वो समाज में अपनी पहचान स्वयं स्थापित कर चुकी हैं। एक मॉडल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने जो है फैशन इंडस्ट्री में कदम रख के अपनी मॉडलिंग के जरिए अपनी पहचान बनाई। उसके बाद चुनाव के क्षेत्र में भी आई अंबाला कैंट से, और चुनाव के क्षेत्र के साथ साथ अब समाज में लोगों को अधिकार दिलाने की बात कर रही हैं, और ये अधिकार अपने समुदाय के सभी लोगों के लिए, क्योंकि जब हक की बात होती है तो हर जगह के प्रशासन में तमाम लड़ाइयां लड़नी होती हैं। समाज के लोगों को समझाना होता है कि हमें हमारा हक किस तरह से मिलना चाहिए, और हक की बात में ऐसा नहीं है कि कुछ मांगना है या कुछ छीनना है। सबसे बड़ी बात है वो स्नेह, वो प्यार, वो सम्मान जो उन्हें या हमें किसी को भी मिलना चाहिए, जो एक संवैधानिक अधिकार है। तो चलिए, कैसे इनका सफर रहा और क्या क्या कर रही हैं, क्या खास है, इन्हीं से जानते हैं। हमारे बीच में जुड़ गई हैं लतिका, स्वागत करते हैं इनका हम। लतिका, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगी कि मुझे इस रेडियो जंक्शन के माध्यम से आज हम जुड़े हैं और इतनी अच्छी मौका मिला है कि हम आज अपनी आपस में बातें शेयर करें हैं, और कुछ बातें हम करेंगे अपनी कम्युनिटी के बारे में भी, उनको जागरूक करने के लिए, और अपने अधिकारों से जो वंचित हैं उनको हम उन सब चीजों पे प्रकाश डालेंगे। जी लतिका, प्रकाश डालने के साथ साथ जरूरी जागरूकता इसलिए भी होती है कि जब हम कहते हैं ना कि जब हम बोलेंगे ही नहीं तो लोग जानेंगे कैसे। बोलना बहुत जरूरी है, आवाज बुलंद होनी जरूरी है, और यही वजह है कि रेडियो जंक्शन हमेशा ट्रांसजेंडर मुद्दों पर अग्रणी रहा शुरुआत से, और आप लोग हमारे साथ में हमेशा जुड़े रहे। बस वक्त की बात है कि कब हम किस विषय पर बात करते हैं। तो आज एक विशेष मुद्दे पर हम जो है आपको टारगेट करके ले आए। तो वो मुद्दा जो है, वो जो अभी लेटेस्ट हालिया खबर है आपकी कि आपने अपने शहर के प्रशासन से जो है एक ट्रांसजेंडर के लिए शौचालय की डिमांड करी हुई है। तो ये डिमांड आज आपने की अपने शहर में, तमाम शहरों में है, तो कितनी आवश्यकता लगती है और क्यों लगती है? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में होंगे कि हर जगह सुलभ शौचालय हैं और तमाम हैं, तो ये अलग से डिमांड जो आ रही है वो क्यों? हालांकि एक जरूरी जाहिर सी बात है। मैं आपकी बात काटना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं अंबाला शहर में रहती हूँ। अंबाला और कैंट से मैंने इलेक्शन लड़े थे जी। और मेरा अंबाला पूरा, मतलब मैं पूरे अंबाले की ही भला चाहती हूँ, चाहे वो सिटी हो या कैंट हो। तो सबसे पहले जब मैंने ये बात सोची, क्योंकि मेरा जो सफर है कोर्ट में आना जाना रहता है, लगा रहता है,
तो मेरे साथ जो मेरे समाज के कुछ और भी मेरे भाई बहन हैं, जो मैं उनके साथ भी आती जाती हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर भाई वॉशरूम्स जो हैं, मेल और फीमेल हैं, पुरुष और महिला लिखा हुआ है। तो मुझे मुझे उसकी जरूरत पड़ी। तो मैं तो जा सकती थी, बट जो मेरे साथी थे उनको थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ। और अगर वो उस वॉशरूम को यूज करते तो औरों को प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए मैंने सोचा जब हमारे अपने राइट्स हैं तो इसमें हेजिटेशन कैसी है ना। तो मैंने उनको अपना सेशन जज को मिलकर और उनके अधिकारियों को मिलकर मैंने अपना पत्र लिखा, उनको सौंप के आई। और इसी के साथ साथ मैंने अपने शहर के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जी हैं, मैंने उनको भी दिया, और जो लीगल अथॉरिटी वाले हैं उनको भी दिया। तो ये तो हमारे जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं वो उन सब चीजों के लिए। और अभी तो चलो पुरानी बिल्डिंग्स जो हो गई हैं उनमें तो ये चीजें नहीं थी या नहीं होंगी, लेकिन नई जगह पे किया जा सकता है ये कंसेशन। जैसे हाँ जी बिल्कुल, जैसे अब नए नए मॉल्स बन रहे हैं, जहाँ पर जो सार्वजनिक जगह है जहाँ पर मॉल्स बन रहे हैं, या कोई स्कूल है वो उसमें कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर एक स्कूल में भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम बच्चों को अगर शुरू से ही उस सब चीज के बारे में बताएंगे, दिमाग में रहेगा बच्चे के कि हाँ दो नहीं 3 कैटेगरी होती है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो बच्चे के दिमाग में रहेगा। स्कूल में बहुत होना जरूरी है ना। कॉलेजेस में तो चलो है, और कॉलेज के बच्चे काफी मेच्योर होते हैं। तो वैसे मैं ऐसी जगह देख रही हूँ कि जहाँ मुझे स्कूल में मैं अपना उनको पत्र सौंपू, कोई स्कूल हो या कोई नई जगह खुल रही हो, वहां पर जगह है तो एक स्पेस हमारे लिए भी बनाया जाए, हमारे समाज के लिए भी बनाया जाए। क्योंकि मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों ही होने चाहिए जी। जब बात देखिए शौचालय की आती है तो घर में सामान्य होता है, मेल और फीमेल और बच्चे सब उसी को यूज करते हैं। लेकिन जब हम घर से बाहर दायरे में निकलते हैं तो हम सार्वजनिक जगहों पर स्त्री और पुरुष के अलग जो है शौचालय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक कंफर्ट जोन होता है अपने दायरे में अपने जैसे लोगों के बीच में। तो यही वजह है कि ट्रांसजेंडर के लिए भी एक अलग होना उनका हक, उनका अधिकार है, ताकि उनके दायरे में अगर स्त्रियां आती हैं या पुरुष आते हैं तो किसी को भी अनकंफर्ट ना लगे, अपने अपने सेक्शन में लोग अपना यूज करें और निकल जाएं। मॉल बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ये तमाम जगह नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, मेट्रो स्टेशन से यहाँ सभी जगहों पर ये एक नई कवायद शुरू होनी चाहिए। और इसके लिए बस खाली जागरूकता की कमी है, प्रशासन में ये आवाज होनी चाहिए और इसके लिए मीडिया भी आगे आए कि ये एक मांग है जो हर जगह ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो ये जो है लोग ध्यान भी रखेंगे। जब कंस्ट्रक्शन होता है हर चीज का ध्यान रखा जाता है। तो एक छोटी सी बात, एक कुछ स्क्वायर कमरे की जगह जो है खाली देनी होती है, जो बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ बड़ी डिमांड नहीं है। बिल्कुल। अब आते हैं मैं चाहती हूँ हर जगह पर हम अब जबकि पूरे संविधान में लागू हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ हर जगह हो। कहीं ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा स्पेस ही है, वो उन सब चीजों के लिए एक नजरअंदाज करके बनाना चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसी से लोग जागरूक होंगे, है ना। बिल्कुल। जब हम करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। बिल्कुल। तमाम पार्क बनते हैं, इतना स्पेस खुला होता है, तो जहाँ पे 2 छोटे छोटे कमरे बनाए जाते हैं वैसे 2 से 3 बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, बस ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और ये हमारे श्रोता साथी जो सुन रहे हैं, मैं समझती हूँ तमाम लोग तमाम क्षेत्र में होंगे, तमाम सुझाव और सलाह की जगहों पर होंगे, तो वो इस तरह की चीजों को आगे रखेंगे और लोगों को भी जागरूक करें, या मीडिया या प्रशासन में जहाँ कहीं भी मुद्दे की बात आए तो जरूर रखें। तो इससे क्या होता है, कई बार हम चाहते बहुत अच्छा करना है लेकिन हमारे पास विचार ही नहीं होता कि करना क्या है। तो जब सुझाव होते हैं तो उस पर अमल भी होती है। सबसे पहले मैं शिक्षा की ओर जाऊंगी। शिक्षा स्कूलों में जरूरी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो छोटे बचपन से ही उनके दिमाग में ये सब चीजें होनी चाहिए, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो स्कूलों से अगर हम शुरुआत करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल। स्कूलों में लतिका वही है कि एजुकेशन जैसे जैसे इस तरफ ध्यान दे रहे हैं स्कूल वाले, सेंसेशन करा रहे हैं इन मुद्दों पर, तो ये चीजें भी आएंगी। अब समय लगेगा, चीजें शुरुआत हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं आपकी यात्रा की ओर। आपने अपने जीवन का एक समय बिताया है और मॉडलिंग के क्षेत्र में कदम रखा, सफलता भी पाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। उसके बाद आपने चुनाव लड़ा है, तो इस बारे में जानना चाहते हैं कैसी रही ये यात्रा, कैसी कैसी मुश्किलें आई, लोगों की प्रतिक्रियाएं और साथ कैसा रहा।
ये मैं कहूंगी मेरे सपनों की दुनिया थी। और कहते हैं कि सपने कभी साकार नहीं होते, पर मैं सपनों में अपनी जिंदगी जी आई हूँ। और अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बचा हुआ जीवन है, मैं अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित कर दूं, ताकि वो जो सपने हैं मेरे सिक्योर रहें और मेरी कम्युनिटी के जरिए वो हमेशा मुझे याद करते रहें। तो मेरा बहुत अच्छा सफर रहा। मैंने सपना देखा था कि मैं एक औरत की तरह रहूं और एक लड़की की तरह मेरे पूरे राइट्स हों। तो मैंने अपना मॉडलिंग क्षेत्र में भी मैंने अपना खूब वो किया। क्या नाम है उसको कहते हैं, जो काफी मतलब मॉडलिंग में भी बहुत किया। और उसके बाद मैंने चुनाव के जरिए मैं लोगों को अवेयर करना चाहती थी कि भाई जैसे मेरे समाज के लोग, मैं अपने समाज के लोगों को ज्यादा अवेयर करना चाहती थी चुनाव के जरिए। जी। तो आपके साथ कुछ रिकॉर्ड भी रहा है कि चुनाव में आप अपने क्षेत्र की पहली ऐसी रही जिसने ट्रांसजेंडर आईडी के साथ चुनाव लड़ा? हाँ, ये मेरे समाज के अंदर मैं पहली ऐसी शख्स थी जो कि मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ और मैंने चुनाव लड़े। ये उस समय की बात है दोस्तों, हमारे श्रोता साथियों से मैं बताना चाहूंगी, ये उस समय की बात है जब कहीं जो है तृतीय लिंगी कॉलम नहीं होता था। उसके बाद जब धीरे आया भी तो कहीं ना कहीं स्त्री या पुरुष के कैटेगरी में लोग चुनाव में लड़े। लेकिन पहली बार लतिका दास एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपने ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी जो थी अपनी, उस पर जो है चुनाव लड़ा अपने क्षेत्र के लिए। तो ये जो है खिताब इनके सर पे है। और मॉडलिंग से पहचान बनाई, फैशन को समझा जाना और अपने सपनों को इन्होंने जिया, जैसा कि ये बता रही हैं। लतिका, जब आप चुनाव लड़ रही थी तो उस दौरान लोगों का समर्थन कैसा था, कैसा था आपके क्षेत्र में? चुनाव में मुझे बहुत दिक्कतें आई। मुझे लोगों को घर घर जाकर समझाना पड़ता था, क्योंकि जब मैंने केस जो हमारा ये फाइल करते हैं चुनाव की टिकट के लिए, तो उस चीज में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। क्योंकि जहाँ पे मैंने फाइल किया था ये, तो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट, जो जिला मैजिस्ट्रेट होते हैं, वहाँ पर हमारा ये फॉर्म फिल होती है, उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम थी। तो मतलब मुझे उन लोगों को समझाने में बहुत प्रॉब्लम हुई कि भाई किस तरीके से मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, वो लोग इस चीज को देखकर हैरान थे। तो उन लोगों के लिए भी बहुत नई चीज थी। तो मुझे काफी दिक्कतें आई, और घर घर जाकर लोगों को समझाना कि भाई इस तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी हमें, जब राइट टू वोट है तो राइट टू इलेक्शन भी ऑब्वियसली होगा, तो हम चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये सब चीजों से। तो उसके बाद काफी दिक्कतें आई। दूसरे चुनाव आपने जीता या नहीं जीता, उसके बाद आपने इसमें चुनाव जीतना ना जीतना ये मेरी वो नहीं थी। मुझे सिर्फ यही दिखाना था कि जब सॉर्टिंग होती है, जैसे वोट सॉर्टिंग होती है, तो मैं ये सिर्फ मेरा एक यही सपना था वहां पर उस वक्त की जो सॉर्टिंग होती है, वोटिंग सॉर्टिंग होती है, तो उसके अंदर एक मेल, फीमेल और एक ट्रांसजेंडर बैठा हो। मेरा यही सपना मेरे लिए काफी था। मेरे लिए जीत हार मायने नहीं रखती थी। वहां पर मेरे जो हमारे यहाँ के गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, बालाशहर कैंट के, जो काफी मतलब दिग्गज जिन्हें कहते हैं, दिग्गज मंत्री, और वो थे, और भी कैंडिडेट थे, पर मैं एक पहली ऐसी शख्स थी जो कि मैं वहाँ ट्रांसजेंडर वहां पर बैठी हुई थी। तो मेरा वही सौभाग्य था कि मैं वहां पर उन लोगों के बीच में बैठी हूँ। तो जीतना हारना मेरे लिए मायने नहीं रखता था। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिंदगी में जीत और हार मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि आपकी उपस्थिति दर्ज हो, आप जिस जगह पर हैं, जिस देश में हैं, वहां पे आपकी गणना हो सके, आपकी गिनती की जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने अपनी उस गणना में अपने आप को वहां पे रखा, एक प्रयास किया। तो ये एक मैसेज परक बात है, संदेश परक बात है कि किसी भी क्षेत्र में ट्रांसजेंडर, अगर वो उन्हें लगता है कि वो प्रतिस्पर्धा में अकेले हैं, तो अकेले खड़े हों। कम से कम कोई एक तो होगा, चाहे वो कोई रेस हो या कोई खेल हो। अगर वो अकेले भी आगे आते हैं तो वो प्रयास उन्हें करना चाहिए। किसी की प्रेरणा बनेंगे वो कि हाँ, कभी तो कोई जीतने के लिए भी प्रयास करेगा। पहली बार मंच पर खड़े होना, पहली बार कहीं खुल करके बोलना, बात रखना ही अपने आप में बड़ी हिम्मत की बात होती है।
तो ये आपने किया, बड़ा अच्छा लगा आपसे ये जानकर। लतिका, अभी आपके क्षेत्र में चूंकि ये किन्नर समुदाय है, अब तो नई जनरेशन में ट्रांसजेंडर में ट्रांसमैन ट्रांस वुमेन है, और पारंपरिक रूप से जो किन्नर समुदाय है, इन दोनों लोगों के बीच में मैंने देखा है हर जगह देश में हर क्षेत्र में एक अलग जो है प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ती है। एक तरफ पारंपरिक अपने आप को लेके ये सब चीजें कम हो रही हैं, धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो एक ट्रांसजेंडर उन लोगों को अलग मानते थे। पर जब अब सरकार ने एक ही चीज की मोहर लगा दी है, तो अब धीरे धीरे उन लोगों के दिमाग से भी ये सब चीजें खत्म हो रही हैं, वो भी समझ रहे हैं। क्योंकि जब दिक्कत परेशानियां सिर पर आती हैं तो चाहे वो मेरा किन्नर समाज हो या मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो या कोई भी एलजीबीटी कम्युनिटी हो, वो सबसे पहले प्रशासन की ओर जाते हैं। तो अब प्रशासन की ओर जाते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिटी तो हमें शो करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे सब लोग मतलब ये सब चीजें सुधार में हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पुराने बुजुर्ग लोग हैं जी, और उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हाँ, आएगी। बिल्कुल, और वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, हाँ, है ना? नहीं, समाज का एक हिस्सा क्यों, समाज का एक अभिन्न अंग है और सदियों से चले आ रहे हैं, मैं मानती हूँ। जैसे हमारे समाज में ग्रामीण परिवेश में जब हम जाते हैं तो एक अलग संस्कृति दिखाई पड़ती है, एक अलग कल्चर दिखाई पड़ता है, महिलाओं के लिए कुछ अलग नियम दिखाई पड़ते हैं। मगर वहीं जब हम शहर में आते हैं तो वो परिवर्तित है, एक स्वच्छंद वातावरण है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे भी है कि यहाँ की जो संस्कृति चली आ रही लंबे समय से, कुछ मानदंड तय हैं, कुछ नियम तय हैं, उससे जब हट करके नई जनरेशन कुछ अलग करती है तो वो विचित्र लगता है, वो लगता है विरोधाभास है, एक विरोध प्रवृत्ति लगती है। तो जाहिर सी बात है उसका हर्जाना हमें सहना पड़ता है। और चलो हम खड़े हैं मतलब मैदान में और उस सब चीज को खत्म करेंगे और लगे रहेंगे इन सब चीजों के लिए। शायद भगवान ने हमें इसी कष्ट मतलब इसीलिए मजबूत बनाए हैं ताकि हम आगे अपना यही सब चीजें आवाज उठाने की जरूरत होती है। देखिए, आज समाज में हर तरफ सभी को अधिकार है, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की जरूरत पड़ी जो लगातार चल रही हैं ताकि बेटियों को आगे लाया जा सके। वैसे ही किन्नर समाज में या ट्रांसजेंडर समाज में भी कहीं न कहीं ये होगा कि अगर अपने वजूद अपने अस्तित्व को तलाशना है तो शिक्षा बढ़ानी ही पड़ेगी और साबित करना पड़ेगा कि हम कुछ कर सकते हैं, और कुछ क्यों, सब कुछ कर सकते हैं ऐसा। तो आप लोग लगातार प्रयास में हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्या प्लानिंग है आपकी और क्या आपके सपने हैं? मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले ये जो हमारी शुरुआत है वो स्कूलों से हो। स्कूल में, क्योंकि स्कूलों में मैं बहुत चाहती हूँ कि यहाँ पर सेंसिटाइज मैं अपने शहर के अंदर चाहती हूँ, क्योंकि और शहरों में तो ये सब चीजें विस्तार से हो रही हैं। अब जैसे कि मेरे पड़ोसी हैं, चंडीगढ़ है, तो और भी हैं क्षेत्र हैं जो वहाँ पर विस्तार से ये सब चीजें हो रही हैं। तो बाकी मैं अपना यहाँ पर भी चाहूंगी। मेरा हरियाणा अंबाला में पड़ता है, अंबाला हरियाणा जी। बिल्कुल, जब कवायद शुरू है और कानून और व्यवस्था में ये सब सुविधाएं हैं तो बस ये है कि डिमांड करने की जब अपने हक के लिए कि हमें ज़रूरत है, जब ज़रूरत के लिए कहा जाएगा तो ज़रूरत को पूरी होने के लिए विचार भी होते हैं और यूनिटी और संगठित होने की ज़रूरत है सभी को। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि और इसके अलावा और क्या प्रयास हैं और क्या आपके सपने हैं जो आगे लेके अभी आप काम करना चाहेंगी लोगों के बीच में? मेरे सपने हैं ये कि मैं अपना समाज सेवा करूं और अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ करके दिखाऊं। और इसी के साथ साथ मैं चाहती हूं कि यहाँ पर हमारे जैसे दिल्ली क्षेत्र में यहाँ पर शेल्टर्स हैं, यहाँ पर कोई शेल्टर्स नहीं है जी। तो जो बच्चे यहाँ पर सड़कों पर रेड लाइट पर मांगते हैं या भीख मांगते हैं या प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो एक जैसे इंसानों के लिए शेल्टर होते हैं, कुत्ते बिल्लियों के लिए भी होते हैं, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ मेरे क्षेत्र में भी एक शेल्टर हो। तो उसके लिए मैं अभी आवाज उठा रही हूँ, मैंने अपना तैयारी की है इन सब चीजों के लिए। मेरी जल्द ही अपना करूंगी कोशिश। लतिका, आप काफी मैच्योर हैं, एजुकेटेड भी हैं। एक सवाल मेरे जहन में आता है
और चूंकि ट्रांसजेंडर वर्ग में उसको मैंने कभी किसी से रेडियो जैसे प्लेटफॉर्म पे या मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं पूछा, आपसे पूछ रहे हूँ क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर कैटेगरी में तो अपने आप को हैं ही, लेकिन पारंपरिक जो किन्नर घराने हैं उनसे भी आप संबद्ध रही हैं जो है कुछ समय से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बदलाव की दिशा है, ऐसे में निश्चित रूप से ये भिक्षा मांगना, सेक्स वर्कर में काम करना, सेक्स वर्कर की तरह, ये अशोभनीय, असम्मानित और अस्वीकृत दिशा है समाज की, जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। पर समय के साथ ऐसा भी नहीं है कि चूंकि बधाई मांगते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी के साथ ऐसा। मैं आपकी बात को जरा काटना चाहूंगी। मैं सुलझी हुई हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सब चीजें बुरी नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें अपनी इंसान की अपनी सोच समझ है, हम किसी चीज को बुरा नहीं कह सकते। पर लेकिन जहाँ दिक्कत परेशानी है तो हम कहेंगे कि शेल्टर तो होने ही चाहिए। बाकी शेल्टर की बात तो मैं आपको, देह व्यापार हो गया, प्रोस्टिट्यूशन, ये अपनी खुद की एक इंसान की वो है, मजबूरी कहेंगे या जरूरत कहेंगे। उस चीज पर जैसे हम उस चीज पर हम नहीं कोई पाबंदी लगा सकते, पर हमें समाज में रहना है। पर समाज में रहने के लिए आसपास के लोगों के बारे में हमें समझना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, धीरे धीरे ही समाज को समझा पा रही हूँ अपनी कम्युनिटी के बारे में। तो इस तरीके से उन लोगों को भी अगर ऐसा कुछ है तो वो भी समाज को अपना एक मद्देनजर रखते हुए ये सब चीजें करें। हम किसी के पेशे को या किसी की उस चीज को हम गलत नहीं कह सकते। नहीं, पेशे को गलत कहने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी कानूनन जो है, जो पेशे में लोग हैं उसको व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखते हुए हालात और परिस्थिति जन्य होने के नाते उनको भी सम्मान दिए जाने की बात कही गई है। अगर कोई ऐसे पकड़ा जाता है सेक्स वर्कर में, तो खासतौर पे ट्रांसजेंडर है या कोई भी सेक्स वर्कर हो, महिला भी हो, तो उसको अपमानित किए जाने का प्रावधान नहीं है। अब उसे हम सम्मान ही देंगे क्योंकि वो उसका पेशा है, वो उसकी जो है घर चलाने की व्यवस्था है जैसे हर किसी की है। लेकिन कई बार क्या है ना कि जब हम समाज में होते हैं तो मजबूरी में किए गए कार्य कोई विकल्प ना होता है। जब समय के साथ विकल्प बढ़ रहे हों, विकल्प मिल रहे हों, फिर भी कई बार लोग जो है इसमें रहते हैं। या एक और भी चीज़ है कि कम्युनिटी के तमाम बच्चे जो युवा हैं कहीं ना कहीं इस तरफ अट्रैक्ट है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तमाम ऐप हैं जिसमें फंस रहे हैं और तमाम घटनाएं होती हैं। अभी हाल ही में एक घटना घटी वाराणसी में कि एक गे कैटेगरी से बच्चा जो है सोशल मीडिया चैट के जरिए पहुंचता है हॉस्टल, और वो किसी से मिलने पहुंचता है, मतलब अब उसको प्यार कह लें, दोस्ती कह लें या जो भी नाम आप दे लें, और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप हो जाता है। अब गैंगरेप का जिम्मेदार कौन हुआ? क्योंकि वो खुद गया था अनजान लोगों के बीच में, उसे नहीं पता है, वो तो एक लोगों से मिलने गया, उसने अपनी सेटिंग की और वहां पे कई लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया, उसके पैसे छीने, उसे पीटा, बाद में उसने एप्लीकेशन दी। तो अब ऐसी सिचुएशन कई बार क्रिएट होती हैं। तो चाहे ट्रांसजेंडर हो या कोई भी बच्चे हों, या इस तरह से सोशल मीडिया के जो घटनाएं हो जाती हैं, तो बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। इसलिए भी ये मुद्दे मैंने उठाए कि कोई भी वर्ग हो, आज जो युवा इस तरफ आकर्षित है, इस तरह की चीज़ों की तरफ, तो इस वजह से भी उनका कहीं ना कहीं भविष्य अंधकार में है, क्योंकि जबकि उनके पास स्किल है। आज तमाम ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो जब तक अपनी लड़ाई समझते हैं और घर से विरोध करते हैं, तब तक वो हाई स्कूल इंटर कर चुके होते हैं और आगे कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि वो जवानी के नशे में, दोस्ती में, यारी में, प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। और हमारा जो प्रोग्राम संडे को मोहुल, आरजे मोहुल करते हैं ट्रांसजेंडर प्रोग्राम, उसमें हमने यही कोशिश की कि ट्रांसजेंडर प्रोग्राम में जुड़े, और प्रोग्राम में जुड़े तो वो अपने दिल की बात कह सकें। तो हमने जानना चाहा कि उनके दिल का दर्द क्या है। तो जो युवाओं के दर्द निकल के आए, वो ज्यादातर अक्सर हमें जो मिलते हैं वो इश्क, मोहब्बत, धोखा खाने के मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और बात कर रही हूँ, श्रोता हमारे सुन रहे हैं, तो मेरी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है और चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज को लोगों में गाइड करें, अपनी कम्युनिटी के लोगों को, कि जो यूथ है, जब उसे पता है कि हमें धोखा ही मिलना है रिश्तों में, बिल्कुल, और जब मिलना है, चाहे आम समाज का कोई हमें प्यार करे तो निश्चित रूप से या तो खूबसूरती को देख के करेगा, पैसों को देख के करेगा, उसके दिमाग में कीड़ा है कि इनके पास बड़े पैसे होते हैं।
ऐसी तमाम चीजें हैं, या खाली मजे के लिए रिश्ते जोड़ेगा। तो जब हमें पता है कि हमारे साथ छल और कपट मतलब स्थिर रिश्तों की जो गुंजाइश बड़ी कम दिखाई पड़ती है, तो पहले बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को स्थिर करें, यानी कि अपने करियर को मजबूत करें, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र में जाएं, चाहे जॉब की प्रोफाइल में विकल्प दिखाई पड़ते हैं तो उनको तय करें, या नए संसाधन तलाशें जिसमें हम अपना स्थायी रोजगार बना सकें, हम 4 पैसे कमाने के बना सकें। पर ये कम दिखाई पड़ रहा है रुझान, और जब तक होश आता है 30, 35, 40 की उम्र हो जाती है, और तब समझ में नहीं आता है कि हम किस दिशा में जाएं और क्या करें। हाँ जी, बिल्कुल, ये जो हमारे समाज की कुरीति है, ये आपने बहुत अच्छे से बताई। ये इन सब चीजों के लिए युवाओं को जागृत करना बहुत जरूरी है जी। और हम लगातार संडे का प्रोग्राम स्पेशली हम जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि ट्रांस कम्युनिटी या एलजीबीटी कम्युनिटी अपने दिल के जख्म, अपना दर्द सोसाइटी से, फैमिली से, जो कुछ भी है वो आके फोन इन प्रोग्राम के जरिए कहे और हम उसको सुने और हम आपको सजेस्ट कर सके। तो उसमें अधिकतर अभी तक जो हमारा रेशियो रहा जो है वो यही रहा कि इश्क का दर्द सबका सबसे ज्यादा निकला आउटपुट। फैमिली पेन पर बात करने वालों की संख्या एक आध ही दिखाई पड़ी है। एक आध लोग जो बड़े मैच्योर हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बात रखी कि समाज में एक्सेप्टेंस, फैमिली में एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी नगण्य दिखी। तो मुझे समझ में आता है कि कहीं न कहीं युवा भी गुमराह है जवानी के नशे में, और कम्युनिटी के जो लोग काम करने वाले हैं वो जो हमारी कम्युनिटी है उनको रोकने समझाने वाला कोई नहीं। जब वो इस उम्र में घर से निकल जाएंगे तो उन्हें समझाने वाला कोई नहीं। कहते हैं कि कहावत है कि अपना जो होता है वो अपना होता है और जो पराया होता है वो पराया होता है। इस चीज के लिए मैं कहूंगी कि जो हमारा समाज है, हमारी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में कोई समझाने वाला नहीं होता है। और जो हमारी आम कम्युनिटी है उसमें एक माता पिता या भाई बहन, उन सब चीजों का उन्हें एक डर होता है उस तरीके से, या उन्हें उन सब चीजों का वो रिश्ते का एक वो होता है ना। तो ये सब चीजें बहुत युवाओं के लिए है सोचने समझने की। तो इसी बात पर मेरा लतिका आप मतलब आपसे और आपके माध्यम से तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम संस्थाएं हैं जो आपके ट्रांसजेंडर वर्ग के लोग, कम्युनिटी के लोग जो है चला रहे हैं, अवेयर कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अवेयरनेस। तो मेरा संदेश आपके माध्यम से आपके जैसे तमाम लोग हैं जो आपके सर्कल में होंगे वहां तक मैं चाहती हूँ कि पहुंचे, कि इस दिशा में मार्गदर्शन करें कि जो हमारी आने, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो पीढ़ी आ रही है उसे गुमराह ना करने दें, उसे इस जाल में न फंसाएं, बल्कि उसे सही दिशा दिखाएं, करियर के विकल्प दिखाएं। ठीक है, करियर के साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण नजरिए से उनको तैयार करें, उन्हें मेहनत कश बनाएं, उन्हें जीवन में ऐश वाली जिंदगी का प्रलोभन दे करके वो रास्ता बिल्कुल ना दिखाएं। तो भविष्य उनका बेहतर होगा, यानी आने वाला जो उम्र के पड़ाव पर जब भिक्षावृत्ति की नौबत आएगी तो वो दिशा और दशा सुधर चुकी होगी। और एक बहुत विशेष अनुरोध ये भी आपके माध्यम से कि जो किन्नर समाज के घराने में जो गुरु परंपरा के लोग हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, गद्दी नशीन हैं, तो वो एक परिवार, एक कुनबा लेके चलते हैं बड़ी व्यवस्था के साथ। तो जब हर चीज में साज श्रृंगार में इतना इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, तो वो जैसे हर चीज का खाने पीने रहने और हर चीज पर वो खर्च करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, क्योंकि परिवार कोई है नहीं, आगे पीछे कोई है नहीं, तो उनमें से बचत करें और बचत करके कुछ हिस्सा ऐसी जगहों पर लगाएं जो अपने ही समाज के लोगों के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण, जैसे अपनी जमीन पर अपनी दुकानें समाज के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे समाज में ये जो एनजीओज बनी हुई है उन सब चीजों में दे, ना कि वो अपने तरीके से किसी की शादी कर दी, किसी का ये कर दिया। एनजीओज में भी ना दें। अगर हम कहते हैं कि अगर हम स्वयं जिम्मेदार व्यक्तित्व बन जाएं अपने अपने क्षेत्र में, तो किसी संस्था की जरूरत नहीं पड़नी है लतिका। अगर आप एक मान लीजिए आप एक क्षेत्र की जो है महंत हैं और आप अपने क्षेत्र में आपके चेले हैं, जो भी बधाई टोली मांग के आता है, जो भी इकट्ठा होता है, राशन पानी की व्यवस्था होती है, शान शौकत, अगर जेवर आप कम पहनेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपने कुछ पैसे जोड़ करके एक दुकान बनवा ली और उस दुकान में आपने बधाई मांगी सुबह में, और शाम का जो शेड्यूल है जब बधाई नहीं मांगते हैं तो दुकान पर आपने अपना राशन पानी या जो भी आपका शौक, चाहे वो बुटीक है, फैशन है, पार्लर है, जो भी कुछ है आपको लगता है योग्यता अनुसार, उसमें आप अगर काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो चल निकलेगा और ये बधाई मांगने, हाथ फैलाने की जो नौबत है ये खत्म हो जाएगी और समाज में इसकी स्वीकृति मिलेगी बड़े सम्मान से। मेरे समाज के बच्चों को नौकरियां भी मिलेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने।
ठीक है, सरकारें कितनी नौकरियां देंगी? नौकरियों की संख्या आबादी की तुलना में देखा जाए तो बड़ी कम है। तो बेहतर होगा कि हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से खुद को तैयार करें, अपने समाज को तैयार करें। तो ये रेडियो जंक्शन की तरफ से हम चाहते हैं कि ये संदेश आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंचे, आपके समुदाय में पहुंचे। और आज आप जुड़ी, और हम चाहते हैं कि अब कार्यक्रम चूंकि आगे बढ़ रहा है और हम अपने श्रोताओं की फरमाइशें भी आगे लेंगे। आपका मैसेज, कोई विशेष मैसेज जो आप रेडियो जंक्शन के माध्यम से समाज के बीच में रखना चाहती हो तो जरूर रखें आज। मैं समाज को ये कहना चाहूंगी कि अपना समाज मेरा जाग जाए और हमारे समाज के लिए, संस्थाओं के लिए आसपास और कुछ नहीं तो संस्थाओं से जुड़ो और संस्थाओं के साथ अपना बातचीत रखें और इन सब चीजों को आगे लेके आए, हमें अपने हक मिले। क्योंकि जब हम अपनी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना प्रशासन की ओर जाते हैं। तो प्रशासन में भी यही कहा जाता है कि आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हो, तो वो ट्रांसजेंडर उन्हें ट्रांसजेंडर ना समझे। ट्रांसजेंडर, किन्नर, गे, एलजीबीटी कम्युनिटी सब एक कैटेगरी में है, सब हम एक अम्ब्रेला के नीचे हैं। तो सबसे पहले हम एक हैं जी। और कुछ भी हो, इस देश के हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम इस देश के हैं और इस देश के नागरिक हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, तो मेरा भी लतिका की तरफ से आप सभी श्रोताओं से, सभी मेरे साथियों से अनुरोध है कि जो जहां अपने क्षेत्र में जिस भी पद पर, जिस भी क्षमता में हो, अपनी क्षमता से कम कुछ ना करे तो अवेयरनेस के लिए अपनी जुबान से 2 शब्द सकारात्मक जरूर रखें समाज में इनके लिए, ताकि सोच बदल सके। सोच बदल जाएगी तो व्यवस्था बदलना बहुत आसान होगा। बिल्कुल जी। पैसे के अभाव में चीजें कम रुकती हैं, लेकिन सोच के अभाव में जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। इसलिए सोच बदलना बहुत जरूरी है, किन्नर समाज की हो या किसी भी समाज की हो। तो सोच बदलने के इस प्रयास में रेडियो जंक्शन पर आपका फिर स्वागत रहेगा लतिका। और आप हमेशा दिल खोल करके अपनी बात रख सकती हैं, जुड़ सकती हैं। बस आपको सूचित करने की जरूरत है, क्योंकि रेडियो जंक्शन है आपका अपना रेडियो, जहाँ पे आपकी अपनी आवाज होगी। बहुत शुक्रिया कि आज आप जुड़ी, आज आपने समय दिया, बात की हमसे, और हम फिर ऐसे ही जुड़ेंगे। धन्यवाद।